क्या हुआ पगली, क्या हुआ? आप तिवारी जी आगे आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं भाभी जी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। बबूती जी प्लीज अंगूरी को छोड़ दीजिए, अंगूरी को छोड़ दीजिए। तो ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? पहले आप अपना गाना बंद कीजिए। पहले आप कंप्लेंट वापस लीजिए। हमने कहा पहले अंगूरी को छोड़िए। पहले कंप्लेंट वापस लीजिए। हमने कहा पहले अंगूरी को छोड़िए। कंप्लेंट वापस लीजिए। नहीं, अंगूरी को छोड़िए। पहले आप, पहले आप, पहले आप, हमें पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। चुप। और यहाँ कौन लखनऊ का सम्मेलन चल रहा है? कहो पहले आप काय तिवारी सो रहे का? हापुड़ सिंह जी आ गए, उनसे अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए और उनसे ये मत बोलिएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। कम ऑन गो। आई सेड गो। जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। मूव। हमको दे दीजिए, आपके हाथ फ्री हो जाएंगे। I said भाभी जी सो कंसिडरेट। जी फरमाइए। आप फरमाने की बात कर रहे हैं या आपकी घंटे ने पूरी तरह से फड़वा दिया? घंटे ठीक करा लो यार। अरे मनोवर, जो आदमी घंटी कबू ठीक ना कराएगो, अगर जो घंटी ठीक करा लेगो ना तो जाको कच्चा बनियान को जो धंधा है ना बंद हो जाएगा। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे कच्चा बनियान का क्या ताल्लुक है घंटी से? बकवास बंद कीजिए और मुद्दे पे आइए। कहिए किस लिए आए हैं? भैया विभूति फरार हो गए, इतने को आएगा तुम्हारे पास? इते को तो ना आयो, इते को ना आयो। जो कारकते कर रहे हैं अश्लील। ना कछु अश्लील इशारे ना कर रहे, हम क्या कर रहे? तुम्हें जिस शौक कब से हो गए। अरे काय के शौक पाल लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जाओ यार यहाँ से, काय परेशान कर रखा है? अरे हटिए यार आप। अरे तुम हमें नाटक समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा। देखिए भगवती, अरे तेरी हमारी बात तो सुनिए यार। ये क्या आप आंख मार मार के इशारे कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, वो आंख में कचरा चला गया था ना, इस वजह से। अगर दोबारा आपकी आंख में कचरा गया ना तो आंखें निकाल के कंचे खेलूंगा, समझे? अरे यार आओ बात से पहले सारे हम तुम्हारे गुर्दन में ना पलीता भर के खो खो खेलेंगे बातें। हापुड़ सिंह जी, इस वक्त भाभी जी मेरे आगोश में है। आई मीन अपना ये पहलू में है। कब्जे में है। That's right, भाभी जी, that's right. Okay, all right. अगर आपने मेरी कंप्लेंट रद्द नहीं की तो मैं भाभी जी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। अरे यार तुम सोचो, जो बताओ हम कैसे रद्द कर दें, जो तो सामने वाली पार्टी के हक में है ना। और तुम्हें इन्हीं ने तो इल्जाम लगाओगे कि तुमने चाकू से हमला करो इन पे। भाभी जी प्लीज कोऑपरेट एंड ऑपरेट। ठीक बा। थैंक्स। इन्होंने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया है। मैंने सुना रहा था राग चाकू रामपुरी, और राग तब तक जब चाकू दिखाओ ना तब तक पूरा नहीं होता है, तो दिखाना पड़ता है चाकू से। दिखाया मैंने चाकू इनको। यार किसका फोन? अरे दरोगा जी, अम्मा का फोन है क्या? कि अम्मा ने हमें बताया था कि पंडित रामफल ने उनसे कहा था कि हमारा पड़ोसी हमसे चाकू से हमला करने वाला है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता तो अभी अम्मा की बात सुन लेते हैं। हाँ हेलो अम्मा। हाँ बैल। अच्छा सुनो, पंडित रामफल का फोन आया रहा। अच्छा, तो कोई नया तोता पलवा रहे हैं क्या? अरे नहीं, वो बोले हैं कि गलती से कोनो और का कुंडली देख लिए रहे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे क्या अम्मा, हमेशा गलत कुंडली काहे देख लेते हैं पंडित रामफल? अरे बकवास बंद कर। वो बोले हैं कि नल्ले से तुमको कोनो खतरा नहीं है। हाय दिया, प्रणाम करे अम्मा जी थांकू। हाँ जुग जुग जियो मेरी बच्ची। अच्छा भौरिया, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। कहा ना पंडित रामफल के लिए मालपुए बनाने हैं। ठीक बा। दरोगा जी, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। ऐसू है, तुम्हारी अम्मा जितने रामफल को मालपुआ खिला रही ना ससुर, तो मैं खिलाती तो तुम्हारा कचू हो जातो। चल मनोहर। गुड मॉर्निंग सर। है कि गुंजा की गुड मॉर्निंग? सारे पुलिस स्टेशन है का जो कराटे मार रहा हुआ है, चल जो भी पकड़े हो कराटे भी ले रहा हूँ। सॉरी सर। टाइम बर्बाद कर रही। घंटी ना छुइए। भाभी जी आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतनी जिल्लत सहनी पड़ी, इतनी तकलीफ हुई।
आई रियली मीन इट। कोनो बात नहीं भरभूति जी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसा एसोसिएशन होता रहता है। अभी आई वुड लव टू बी एसोसिएटेड विद यू। एनीवे, अब वो सिचुएशन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब तो आप ये गाना वाना बंद कर देंगे ना? भाभी जी तो पटी नहीं, तो अब गाने से क्या? हाँ, हमने कहा अब तो आप गाना वाना बंद कर देंगे ना? मधुबन में राधिका नाचे रे, सोने की पहेलियां बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे। अम्मा जी एक तो टोटका बताई है हमको कि ना उनका कोनो और औरत से झूठा मूठा चक्कर चलवा दो। कहा है ना भरभूति जी कि आपको तो इतनी बार देखे हैं लड़की बनते हुए, तो लड्डू के भैया से आप चक्कर चला लीजिए ना लड़की बनकर। भाभी जी, आई थिंक आप किसी और के पास जाइए। आई कांट डू दिस, आई एम रियली सॉरी। लेकिन यहाँ तो हम कौन और किसी को जानते ही नहीं हैं। भाभी जी, मैं भी किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू, कोई औरत, कोई लड़की झूठे मूठे भी तिवारी जी के साथ अफेयर नहीं कर सकती यार। इज टू रिपल्सिव यार। हमको आपके बिना और किसी पर भरोसा भी नहीं है। भाभी जी देखिए, गलत बात है भाभी जी। आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। हमरे सुहाग के लिए कर दीजिए प्लीज। भाभी जी, बड़ी बेसिक सी बात है, जब मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ तो आपके सुहाग के लिए क्यों करूंगा? अब बाय द वे, आपके सुहाग के लिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा। भाभी जी, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ओके, चाय पियेंगे आप? हैव सम। अभी जी हर्ट हो गई यार, बताओ। नहीं नहीं अम्मा जी, आजकल ना लड्डू के भैया पर कोनो असर ही नहीं हो रहा है, बंजर जमीन हो गए हो। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं बोलो। अरे बैल का तो दिमाग खराब हो गया है। हमको तो कभी कभी इसके ऊपर इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हमरा अगर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो हमको ऐसा उधेड़ेंगे कि रफू करने के लायक का भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं अम्मा जी, आप दान से नहीं लीजिए, रहने दीजिए। काहे कि हमको तो लगता है हमरा ही किस्मत खराब है। नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं बोलो। अरे किस्मत तो बैल का खराब है जो तुमरे जैसी लक्ष्मी को कदर नहीं कर रहा है। नहीं अम्मा जी, हमरा ही किस्मत खराब है, हम ही मनहूस है। नहीं नहीं बिटिया, अपने आप को कछु उल्टा सीधा नहीं बोलो। अब मनहूस तो बैल है, तुम तो लाखों में एक हो। हाँ अम्मा जी, आपको पता है कभी कभी हमको ऐसा फूल होता है। फूल? तुमरा मतलब है कि फील है? ऐसे ही पकड़े हैं। कभी कभी हमरे दिल में ख्याल आता है कि काश आप हमरे पति होती। नहीं नहीं बिटिया, हम तो तुम्हारी अम्मा जी ही अच्छे लगेंगे। हाँ तुम टेंशन नहीं लो। हैं, हम तुमको जो है एक तो काम बताते हैं, वो तुमको आज रात ही करना है। ये बैल कहीं भटका भी होगा तो वापस आ जाएगा। हाँ, क्या करना है अम्मा जी? हम कहते हैं कि तुम जो है रोमांटिक गाना गाओ। वो कहा है ना, शेर और शायरी से कभी कभी आदमी बोर हो जाता है, इसलिए रोमांटिक गाना गा के रिझाओ। समझ रही हो ना हम कहाँ बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, अब बाद में कॉल करते हैं। क्या हुआ पगली, तुम अभी तक सोई नहीं? अक्का है ना लड्डू के भैया कि हमारी आंखों में ना नींद का नामो निशान ही नहीं है। काय नामो निशान नहीं है पगली? देखिए ना, आजकल नींद ही नहीं आता है। अरे तो तुम किसी डॉक्टर वाक्टर को दिखाओ पगली। नहीं, वो का है ना, इसका इलाज ना कौन डॉक्टर के पास नहीं है, आपके पास है। हमारे पास? अरे हम कहाँ से, हम डॉक्टर कहाँ से आ गए जो हमारे? हाँ कि आप ही हमारे डॉक्टर हैं। देखो पगली, क्या कर क्या रही हो तुम? हटो। रोमांस कर रहे हैं। हटो, रोमांस का मूड नहीं है हमारा, समझा करो यार। तो अब ही मूडबा बना देते हैं। अरे क्या कर रही हो? जुल्फों का अंधेरा न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गीसों की
जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। हमरा ही किस्मत खराब है। लड्डू के भैया के तो सारे रोमांस के कीड़े लुल पड़ चुके हैं। हाय दिया, ये कहाँ रह गए लड्डू के भैया? अंगूरे, आगे आगे लड्डू के भैया। आइए मोहतरमा, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तुम बैठो अगली। हाँ हाँ लड्डू के भैया, हाँ। ये औरत कौन है? आँख काहे मारी आप हमको? हाँ आँख मारी। मैं तो मखौल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मखौल। कुड़ी कौन है? थोड़ी पोती है? नहीं, पोती होती नहीं है भाई, ये हमारी बीवी है। वोटी है? हाँ। लग देते नहीं वोटी। अंगूरी, ये मिस मीना है, बहुत बहादुर महिला है और इन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाई है। हदिया का बात है। हाँ। मीना जी नाम है इनका। हाँ। बहुत बहुत सुंदर नाम है आपका, सच्ची। नाइस टू मीट यू। मैंने थोड़ी जी प्यास लगी है, उन्हें पानी पिला दो। हम लाते हैं। ना जी, मनु ना मर्दा दे हाथ का पानी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो काट काट के मर्दा दे हाथ का पानी पीनी है। ठीक है, हम लेके आते हैं। भाभी जी, नाइस टू मीट यू। सही पकड़े हैं। हदिया, भरभूति जी। धीरे बोलिए। मैंने जाल तो फेंका, आप देखिए मगरमच्छ फंसता है कि नहीं फंसता। हदिया, आप लड्डू के भैया को मगरमच्छ काहे बोल रहे हैं? लेकिन मैं उनको मछली भी तो नहीं बोल सकता ना भाभी जी। अंगूरी, पानी ले आए, लीजिए मोहतरमा, पानी पीजिए, लीजिए। अंगूरी, हमें अचानक ऐसा क्या आभास हुआ जैसे भभूति जी की आवाज है कहीं? नहीं। हाँ। यहाँ तो आए ही ना आए भरभूति जी। हाँ। अरे वो एक नंबर का फालतू आदमी है। वो तो एक ऐसा कीड़ा है जिसपे कितना भी कीटनाशक मार लो, वो घर में कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है। मोहतरमा, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुसी बहुत बड़ी गलती कितिया। खोता ना वेत। खोता? पोता ना वेत है। किसका पोता? अरे दादा का पोता और किसका पोता? हाँ पर मीना जी, उनके हाथ से तो कितना खून बह रहा है, देखिए। हाँ, बहुत बहुत चोट लगा है उनको। हम क्या बोल रहे हैं, उनको फर्स्ट एड का जरूरत है। अरे फर्स्ट एड होता पगली। सही पकड़े हैं। हम अभी मरहम लाते हैं। हाँ। तब तक आप उनका ख्याल रखिएगा। हाँ, ऐसे दबोच के रखिएगा। हमरा मतलब यह घाव को पकड़ के रखिएगा, नहीं तो खून बहेगा ना। हाँ? थोड़ा पास जाइए ना। तो फिर मैं चली हूँ। लड्डू के भैया मरहम। मैं क्या किथे खोयो सरकार? हुई शाम उनका ख्याल आ गया, अचानक कोई भूला याद आ गया। मरहम। हाँ, लाइए हम मरहम लगा देते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चलनी हूँ फिर। अब फिर कब मिलेंगे? जब तुसी कहोगे। ऐ सवाल इन्होंने पूछना चाहिए है, तुसी पूछ रहे हो। आप खाना खा के जाइए ना, हमारी अंगूरी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो तोड़े हाथ का खाना खाना चाहती हाँ। हमारे हाथ का? अच्छा ठीक है भाई, हम तो भिंडी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैनू खड़ी भिंडी बहुत अच्छी लगती है।
खड़ी भिंडी, माफ कीजिए, खड़ी भिंडी तो हमें बनानी नहीं आती। वो तो हम सिखा देंगे आपके लिए मीना जी, वो आपको जरूर बना के खिलाएंगे। लेकिन आज आप हमरे हाथ का कछु खा कर जाइए, ठीक बा? बैठी लाते हैं। जब तक ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ मेरा मतलब है वोटी खाना बनाती है, मैं तुम्हें एक गजल सुनाऊं। अंगूरी खाना बन गया क्या? ला रहे हैं। क्या भाई लौंडो, कहाँ शिकार पर लगे हो? किस खूबसूरत औरत की बात कर रहे हो भाई तुम लोग? डॉक्टर साहब आप ही बताओ कि हम तीनों को प्यार करने को हक है कि ना है? इस दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली गधे हैं ना, भगवान ने सबको बराबर का प्यार करने का हक दिया है। तुम लोग अपनी बात कर रहे हो। तो फिर डॉक्टर साहब हमें हमारे हिस्सा का प्यार क्यों ना मिल रहा हो? अगर प्यार नहीं मिल रहा तो प्यार छीन लो। बच्चे का खिलौना है जो छीन लो। छीन लो मतलब? अरे हाँ छीन लो भाई, यही तो नियम है जंगल का भी और शहर का भी, कि अगर हमारा हक ना मिले ना तो उसे छीन लो। तो कौन को छीन ले? अरे जिसने तुम्हारी मोहब्बत छीनी है तुम लोग उससे छीन लो। और भाई देखो, मेरा तो यही कहना है कि साडा हक इत्थे रख। सदा हक इत्थे रख, सदा हक इत्थे रख। चाय पिला बेटा। क्या हो गया खचेड़ू, ये मुंह फुलाकर क्यों बैठा हुआ तू? मम्मी कर्जदार मेरे पीछे पड़े हुए हाथ धो के, जितना आराम करती है। अरे यार तू भी ना, तो इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? क्यों? कर्जा मेरा आप चुकाएंगे? ये चुकाएगा कर्जा? फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। मुझे पता है, who knows better than me। जब भी जरूरत पड़ी है मुझे साथ नहीं करना मम्मी, इन्होंने हमेशा मुझे अपनी पीठ दिखाई है। एक बात बता डेविड, ये तेरे अपने खातों पर कोई जोर नहीं चलता क्या? हेलन, तुझे तो पता ही है कि मेरे खाते में जो है वो लाखों बॉन्ड पड़े हुए हैं यार लंबी लंबी छोड़ रहे हैं चाचा जी। हाँ लेकिन तेरी चाची ने जो है सारे खाते सील करवा दिए हैं ना। हाँ लेकिन बबराले वाला मेरा खाता है अभी जो लाइव है, एकदम लाइव। कितना कितना है उसके अंदर? 100 का नोट पड़ा है। ले 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 ले। चाचा जी आपसे मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ क्या? उस 100 के नोट की बनाइए बत्ती। अरे यार तू बदतमीजी कर रहा है अब बस। नहीं पूरा सुना नहीं आप, उससे कान खुजलाइए। क्या? मैंने कहा कान कान खुजलाइए कान। ये देखिए ये आदमी हमारे उधार के पैसे मार के यहाँ सोफे पे बैठ के चैन की बंसी बजा रहा है। ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। का है जो तुम ससुर कब बड़े हो गए? तुम्हारी रोज के सारे नाटक हैं। अब तुम कान खोल के एक बात सुनो, या तो तुम माँ साहब के पैसा पूरे जितने हैं दे दो प्यार से, और नहीं तो चलो थाने चलो, थाने चलो तुम। दारोगा जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे जब नहीं दे पाओगे तो लिए क्यों थे? उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि मैं दे नहीं पाऊंगा। अब तो पता चल गया है ना, दे दो। हाँ मालूम पड़ गया, अब दे नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे? पैसे नहीं तो कैसे दे पाऊंगा बताइए ना। तुम्हारे अंदर संस्कार। अरे एक सेकंड, तुम यार एक तो माँ साहब जी हर समय ना संस्कारण की पूंगी ना बजाओ करो। हम आगे बात करेंगे ना, जब पजीरी बांटन तो आए नहीं है, तुम पहले सारे पंचायत कर लो। आप कुछ कीजिए ना, आप कुछ करते ही तो नहीं, खाली नौ उठाइए। ये घर की बातें नहीं, घर की बातें नहीं कर रहे। हमारे कहा कानून की दायरे में रह के हमें बात करने पड़ती है। बुजुर्ग बैठे हैं यार सामने। ए दरोगा, बुजुर्ग किसको कहा तूने? किसे बुजुर्ग का? अरे बुजुर्ग होगा तू और वो तेरी अम्मा। सॉरी सॉरी, असल में कहा है कितना बुरा लग होगा। आपको हम क्या कहें तो फिर बच्ची कहें? हाँ ठीक है। डेविड महाराज अब तुम्हारा टाइम होगा हुए, तुम थाने चलो सीधे।
जैसी कही। दारोगा ज्यादा पकड़ पकड़ मत करो, वरना भेजे में इतना बारूद उतार दूंगा कि सांस छोड़ोगे तो बारूद गिरेगा, समझे? भैया विभूति ये गलत बात है, कानून को अपने हाथ में मत लो, हम कह रहे हवाला चलो। शट अप, शट अप, शट अप। मैं तुम्हारा ये तरबूज फोड़ दूंगा, समझे? चाची तुम समझाओ इन्हें, डोकर तुम खके बैठे हो तो मैंने समझाओ, गोली चल जाएगी। अरे हम क्या समझाएंगे, पहले से समझाया हुआ है। अरे तब शट अप। देखो कानून को अपने हाथ में मत लो, भारी पड़ जाएगा। अबे चल। हाँ हम कह रहे, अबे चल। गलत बात है, गलत गलत गलत। अरे भाग गया, पकड़ो पकड़ो। तो क्या करें, अपने तरबूज फोड़वा लेते। तुम्हारे सब करो तुम, टूट गई बा। भाभी जी बड़े जुगाड़ से घुसाओ घर के अंदर। हाँ वैसे ना आपके लिए हमारे पास एक ठो बहुत बैड न्यूज है। भाभी जी वो बैड न्यूज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत बुरा खबर है। कहीं वो बैड न्यूज औरतों वाली गुड न्यूज तो नहीं है ना? क्या बोले? लेकिन भाभी जी ऐसा कुछ आसार नजर तो नहीं आ रहे हैं। बताइए क्या बैड न्यूज है, ये बताइए। हाँ वो का है ना, अकेले के भैया को मीना जी, हमारा मतलब आपसे प्रेम हो गया है। He loves you। I love you too भाभी जी। नहीं नहीं हम नहीं बोल रहे हैं। आप क्या नहीं बोल रही हैं? I love you। I love you too भाभी जी। अरे हम नहीं, लट्टू के भैया he loves you, मतलब he loves मीना जी। अरे मीना जी अरे ले आप भभूति जी के यहाँ क्या कर रही हैं? विभूति तो जरा दोस्त हैगा ना, उसकी जो बहन है मैं उसकी फ्रेंड हाँ। अच्छा हाय मीना जी। ज्यादा हाय करके लटक मत वरना बाय मीना जी हो जाएगा। अरे हम तो आपकी मोहब्बत में मरने के लिए आए हैं। अर्ज किया है कि तुम्ही से की है मोहब्बत, तुम्ही से की है प्रीत। इंज गल्ला करके तू कितनी औरतों को कितना है चीत। नहीं हमारा दिल में तुम्हारे लिए प्रेम सच्चा है। हट, तू तो हुण बच्चा है। आप हमारे सामने अपनी पत्नी के सामने पराई औरत को अलर्ट कर रहे हैं। अरे अलर्ट नहीं फ्लर्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, आप हमारे सामने उसको छेड़ रहे हैं। अरे छेड़ कहाँ रहे हैं, हम तो इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और तुमसे भी करते थे। हाँ लेकिन जब से ये आई है तब से हमारे दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम कम हो गया है। हट कुत्ता कहे चाहे कहो कमीना, बट आई लव यू मीना, आई लव यू मीना। हमारे सामने लव यू बोल रहे, हमको आपसे बात ही नहीं करना है। जा खसमा नु खा, कुत्ता ना वेते। चल हट, ठरकी ना आवे ते। अभी तो सिर्फ आई लव यू बोला है, अभी देखना और क्या क्या बोलते हैं। कोई दरवाजे तलक आए, ये किस्सा क्या है, और दबे पांव लौट जाए, ये किस्सा क्या है। बुढ़ा अभी तक जिंदा है, हिम फिरक रहा है। मोहतरमा कब तक रुकेंगी आप यहाँ? कुछ राता रुकांगी इत्थे, मैं तो मुसाफिर नहीं हाँ। लेकिन मुझे तो फिरनी लग रही है। तुसे गल्ला बहुत बनांदे हो। तुसे जाओ, मैनू हुण सोन दो इस बेडरूम विच। मुफ्त में सोएंगी? ए मैनू ना ते होटल दिखदा है और ना ही सराय लगता है। लेकिन मैनू ये कुड़ी बड़ी चंगी लगती है। पापा जी मैं तुहाडी बेबे वर्गी हाँ। अबे कमाल है यार, आप मुझे जो है पापा ही कह रही हैं और मैं आपको बेबे बेबे कहूं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? चाचा जी रायता फैलाना बंद कीजिए, फॉर गॉड सेक्स। मैं विभूति हूं, एज यू कैन सी। मुझे पता था। गुइया पता था आपको, तभी आप अपनी बल्लम नजर से देख रहे थे मुझे। कितनी बार तो आपने एक्सरे निकाला है मेरा। अबे ये बता तू ये रामपुरिया बना क्यों घूम रहा है? मैं कानपुरिया हूं, रामपुरिया भी बन सकता हूं और तो और हापुड़िया भी बन सकता हूं। अबे तुझे पता है ना, ये जो तू परफ्यूम लगा के घूम रहा है ना, ये मैंने ही तुझे गिफ्ट किया था। आपने कभी जिंदगी में कुछ गिफ्ट किया है क्या किसी को? छीना था मैंने आपसे ये। अबे चल जो भी है, लेकिन इस परफ्यूम की खुशबू से पहचान गया था कि साड़ी के अंदर तू ही कमीना हो सकता है।
ये बलगम वाली हंसी बंद कीजिए। अब वातावरण को आप हॉरर बना रहे हैं फॉर गॉड सेक। आपको आइडिया नहीं कि आपकी कितनी भयानक हंसी है। अबे कितनी भयानक हो, लेकिन सुन, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने आता हूँ तब तो तू इस हंसी पर फिदा हो जाता है। बड़ी प्रॉपर्टी नाम करने आता हूँ, बड़ी प्रॉपर्टी नाम कर दी आपने, शुरू हो गया फिर से। अच्छा सुनिए, बता तू ये विदुषी महिला बना क्यों घूम रहा है? विदुषी महिला ये क्या होता है? अब वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी किताबों में पढ़ा था। खैर वो छोड़ यार, तू बता ना ये है क्या, चक्कर क्या है तू? कान इधर लाइए। अरे गाल नहीं, कान इधर लाइए यार। अबे कान भी गाल पे चिपके हुए हैं। थैंक गॉड कि आपके कान गाल पे चिपके हुए हैं। तो कहाँ चिपके होंगे? ओके फाइन। अरे यार तू बता ना बात क्या, तू यार ये बता तो चक्कर क्या चल रहा है ये? तूने कोई पार्ट टाइम जॉब अब तो नहीं ढूंढ ली? कम ऑन चाचा जी, पे योरसेल्फ। आप तो जानते हैं कि मुझे लोगों को उधार देना है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो पुलिस से बचने के लिए मैंने ये लेडीज गेटअप किया है। लेकिन प्लीज आप किसी से बोलिएगा मत। हाँ चल, डोंट वरी, किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है चल। अब सुन, इस गेटअप में तू लग बहुत अच्छी रहा है। चाचा जी, sickest चाचा on this earth, I swear. अरे मजाक कर रहा हूँ यार, चल सो जा। अरे किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किस तरह के लोग हैं मेरी फैमिली। Look at this चाचा, for God's sake. तुम सारे जानबूझ के ऐसे अनजान नहीं बन रहे जैसे अभी घोटन्ना पर सीधे भाई हो। क्या कहना क्या चाह रहे हो यार? कहनो जो चाह रहे ससुर कि हमने कितनी भाग दौड़ करी है तुम्हारे लाइसेंस के चक्कर में। हाय दिया, आप कब भाग दौड़ किए रहे? नहीं मतलब भाभी अंगूरी ने बहुत तेल लगाओ तबाजी, इनके कदम नहीं हिलते बिना। हमने बहुत खुशामद करी है कि तिवारी के घरे चलने हैं, पटाओ आए ना। तेल मालिश भी शुरू कर दिए। चुप रहो। हाँ तो क्या हो गया, हम नागरिकों की रक्षा करना पुलिस का फर्ज है। अच्छा, वो सारे नागरिकों को कछु फर्ज नहीं है कि भी रक्षकों की सेवा करें? आप रक्षक नहीं, आप भक्षक हैं। तो भक्षक सही ससुर के। चुपचाप बात ना बनाओ, 5000 ढीले करो जल्दी। आ गए औकात पे? आ गई। दुकान तो ले ली, लेकिन चलाना भी तो है ऐसे। यार राशन का इंतजाम ना हो इस बार। तो मुझसे क्यों कह रही है तू? पिछले महीने तो राशन भरवाया था मैंने। अच्छा सारे दही के लट तूने अकेले भरवाया तो सारे मैंने भी तो पैसे दिए थे, फालतू को बकवास कर रहा है। अबे भुतनी के 10 रुपए तो दिए थे, बाकी सारे तूने सारा बड़ा चीटी को धंधा काम सेठ करके है, बात सारे करते बकवास हो, कर रहे हो। आती है, सारे कांग्रेस अब क्या झगड़ा कर रहा? इधर आओ, इधर आओ। अरे विभूति भैया, ओह माय गॉड, ओहो, क्या बात है सेठ जी, आखिरकार तुमने भी काम पकड़ ही लिया। भैया हेल्पर की जॉब मिल गई क्या तुम्हें? ये दुकान मेरी है बे। क्या ये दुकान तुम्हारी है? हाँ मेरी है। ये दुकान आपकी है? हाँ हाँ मेरी है यार, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? भैया ये दुकान सच्ची में तुम्हारी है गई? जवाब मिल गया? हाँ भैया यकीन होगा तुम्हारी है। सेठ जी ये तो अकल से पैदल है, मुझे बावला समझा है तुमने? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रामलाल, आई समझ में? ये दुकान रामलाल की, पता है हमें। रामलाल की थी बे। रामलाल कहाँ गो? हाँ। रामलाल की थी, अब ये मेरी है बे। तो रामलाल कहाँ गो? भुइयां के खेत में गो। ये दुकान मुझे दे गया। और तुम क्या सारे सीबीआई से आए हो क्या, जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो मुझसे? भैया वो सीबीआई से ना है, हम तीनों तो बेरोजगार हैं। अगर आपके पास हम तीनों को काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। भैया कुछ हेल्प चाहिए हम लोगों की तो ले लो ना। भैया मैं तो ना बिजली के खंभे पे भी चढ़ जाता हूँ, और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाता हूँ। और भैया ये मेरे बिना तो चढ़ ही नहीं पाते। पूछो क्यों? क्यों? ये मेरे कंधे पर पैर रख के खंभे पर चढ़ते हैं। ओके ऑलराइट, ठीक है। मेरे पास हेल्पर की जगह खाली है। और एक क्लिक, मेरे पास काम करोगे तो यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे ना तुम? नहीं भैया कोई भी कॉल जो भी फोटो कैसे ले लेंगे। भैया वन क्वेश्चन आस्क क्यों भैया? एक मैं पूछ लूं? हाँ। भैया हमने तारकोल तो सुनो, तो प्रोटोकॉल का होता है? शट अप। क्या बोल रहा बोल? हाँ। भैया ये
वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे हमारे? 24/7। 24। हल्को फुल्को काम है यार। कमिश्नर साहब है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। 2 मिनट का बोला था और यहाँ पर तुम गप्पे हाँक रहे हो। ना ना सॉरी साहब, लेकिन जो जो का हाल बना रखो आपने अचानक। शराब तिवारी जी, आप बंदूक के तो क्या बैलगाड़ी के लाइसेंस के भी काबिल नहीं है। क्या हो गया कमिश्नर साहब? ये क्या हो गया? ये अपने घंटी से जाकर पूछिए। कहा लटकी भैया कब से बोल रहे हैं आपको घंटी ठीक करा लीजिए करा लीजिए, और आपकी कंजूसी की वजह से देखिए आज क्या हो गया। कमिश्नर साहब हम क्षमा चाहेंगे, हमें वाकई बहुत अफसोस है। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। देख लो साहब को ऐसो शौक लगो है, इनकी सारी चिड़ैयाएं सुकड़ गईं। जो आदमी अपने घर की घंटी ठीक नहीं करवा सकता वो क्या बंदूक का लाइसेंस खाक बनवाएगा? हाँ थू। चलिए हम चेक कर लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ? यस आइडिया। अब कौन लटकी भैया शौक लगा का? नहीं, शौक तो लगा कि नल्लों से ये घंटी ठीक कैसे हो गई, लेकिन वैसे शौक नहीं लगा। अतांकु बरबूती जी, टिल्लू भैया, टीका मल खान हमरा घंटी ठीक कर दिए। भाभी जी, यू मोस्ट वेलकम, ऑलवेज ऑलवेज वेलकम भाभी जी। अब आप लोग अंदर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक बा। हाँ, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, समझ गए? क्या करेंगे गड़बड़? क्या करेंगे? बिजली चुरा लेंगे आपकी। आपका क्या भरोसा। भाभी जी टेक हिम इनसाइड प्लीज, अंदर ले जाइए। कहा लटकी भैया आप भी कहा ऐसा करते हैं इन लोगों के साथ, चलिए अंदर। चलो भाई, चोरी की बिजली जरा मजे ले लें, आओ। एसी चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, सब कुछ। हाय दिया, इतना जल्दी डकार काहे ले रहे हैं? एक पराठा और खाइए। अरे नहीं पगली, पेट भर गया अभी नहीं। हम देख रहे हैं लटकी भैया आपका खुराक बहुत ही कम हो गया है, एकदम सूख के काटा हो गए आप। अरे कहाँ सूख के काटा हो गए, 9 रोटियां तो पेल गए हैं। केवल 9? आपको याद है जब हमारा नया नया शादी हुआ था ना, आप 25-25 रोटियां पेल जाते थे। हाँ अरे तब की बात कछु और थी पगली, तब तो दंड भी पेला करते थे, अब वो बात कहाँ। अब बुढ़ा हो गए का? अरे कहाँ बुढ़ा हो गए, आदमी का शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता है, समझा करो। हाँ वही तो बोल रहे हैं, आपका पेट भी आजकल बहुत खराब रहता है। हाँ कौन वैद्य को दिखाना चाहिए। अरे नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा जी का कॉल है। एक मिनट, अम्मा जी को हिम्मत कहना कि हमारी खुराक कम हो गई है, नहीं तो फालतू में नए नए तोते पलवा देगी, समझी? ठीक बा, ना ही बोलेंगे। स्पीकर पर डालते हैं। स्पीकर पे डालो। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ चुक चुक जी, हमारे बच्चे कैसन बा? हम तंदुरुस्त बा, आप कैसन बा? हम भी आजकल खुश हैं। हाँ हाय दिया, हाँ तो हमसे भी शेयर कीजिए ना। शेयर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको भी बताइए ना अम्मा जी, क्या खुशखबरी है? अब क्या बताएं? अरे इतना शर्मा का रही हो अम्मा, बोल भी दो। अतः सुन, पंडित रामफल का जन्मदिन है। हाँ ऐसा सर जी का हमरा मतलब पंडित जी का जन्मदिन है। दिया कारे बहन, तू कछु नहीं बोलेगा? कुछ नहीं अम्मा, जो बोलना है खुद ही बोल दो, हम हुक्म की तामील कर देंगे। तो क्या करना है सुन, पंडित रामफल का जन्मदिन जो है बहुत धूमधाम से मनाना होगा। हाँ उनका 75वां जन्मदिन है, इसलिए पूरे कानपुर में धूम मचना चाहिए। हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम ना ऐसे धूमधाम से मनाएंगे पंडित जी का जन्मदिन। हाँ
अब बहुरिया सुन, उनके लिए जो है एक तो सिंहासन का इंतजाम करो, उनका लाइटों से सजाओ, लगना चाहिए कि उनका जन्मदिन है 75वां, समझी? ठीक बा। का हुआ बैल, कछु सुना कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं अम्मा। अरे तो खाली सुनता ही रहेगा, जा जाके तैयारी कर, जा करके कानपुर के जितने भी भाईन सांप है उनका भाईन सब खरीद ले। हाँ? अरे कुछ ज्यादा हो जाएगा अम्मा। अरे तो तुमको थोड़ी ना पैसा देना है, वो खुद ही दे देंगे, समझा? ज्यादा बकर बकर नहीं कर, जाके तैयारी कर जा। हाँ ठीक है, लग जाते हैं पूरी तैयारी में। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? ले लो, इलेक्ट्रिशियन भी आ गया। अम्मा जी बाद में कॉल करते हैं, प्रणाम। सुनो बे। कहो बे। ये क्या बदतमीजी की आपने? बदतमीजी आपने शुरू की। हमने क्या बदतमीजी की? आप इलेक्ट्रिशियन ऐसे बोलते हैं, सुनो बे। तो इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन ही कहेंगे, कि पॉलिटिशियन तो नहीं कहेंगे? उसकी अपनी इज्जत होती है भाई साहब, इलेक्ट्रिशियन की भी इज्जत होती है। ओके बस कीजिए। कहे जब देखो तब आप दोनों झगड़ा शुरू कर देते हैं, हम तो परेशान हो गए हैं। लड्डू के भैया काम का बात कीजिए ना। सुनिए फिजिशियन जी। भाभी जी वो इलेक्ट्रिशियन होता है। अभी आपने सुना, देखिए ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए हम आपको बताते हैं कि घर में कहाँ कहाँ पेनिट्रेशन करना है। भाभी जी वो डेकोरेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। सुनो बे। कहो बे। फिर भाई देखिए ऐसा है कि पूरे घर को रोशनी से भर दो, हर खिड़की दरवाजे में लाइट ठूस दो, यहां तक कि चूहे के बिल में भी डेकोरेशन कर दो। पंडित रामफल का जन्मदिन है। हाँ कहा है ना भरभूति जी, आखिर एक तो अच्छा बड़ा सा सिंहासन लाना है पंडित रामफल के लिए, और फिर उसको पूरा लाइटिंग से सजाना है। पंडित रामफल का जन्मदिन है। वाह, तिवारी जी इज इलीगल फादर। ये क्या बकवास किया आपने? जो काम कहा है वो कीजिए मिस्टर वायरमैन। ओके, एडवांस दीजिए मुझे। तक काम कीजिए, उसके बाद दे देंगे। और दीजिए ना, जब कह रहे हैं ना दे देंगे, काम तो शुरू करें। को कॉल करते हैं। अरे रुको यार, तो शायद ऊपर पड़े हैं, अभी लाके दे। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी जी अपनी चाहत के स्क्रू ड्राइवर से आपके दिल की ट्यूबलाइट के पेच टाइट करना चाहते हैं, ताकि मोहब्बत की रोशनी में आपके हुस्न की गजल को हम खरामा खरामा पढ़ सकें। क्या बोले? भाभी जी आपके जो हॉल की लाइट का कनेक्शन है ना, वो आपके जो किचन है ना उसके स्विच बोर्ड से है। हॉल का कनेक्शन यहाँ रसोई में कैसे होगा? जैसे कि आपका मेरा कनेक्शन। भाभी जी क्या बोले? भाभी जी ढूंढने से तो कनेक्शन निकल ही आते हैं, ढूंढने से भगवान मिल जाता है। भाभी ये तो कनेक्शन है। हाँ वो भी ठीक बा, वहाँ बोर्ड है, जाइए जांच कर लीजिए। भाभी जी जिसके सामने हुस्न की बिजली का इतना बड़ा बोर्ड हो, उस कमबख्त को ये बोर्ड क्या दिखेगा? क्या बोले? जाने दीजिए भाभी जी, forget it। काम कर रहे हैं ना? जी जी जी। दिया, आप आराम से काम कर लीजिए। हाँ हम जाते हैं। अबे सारे दी कलट। तो यार कर 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 हो गया। यार टिल्लू, एक बात बता यार, ये हरा वाला तार लाल तार के साथ कनेक्ट कर दूं? अबे बावले तेरा दिमाग खराब हो गया है, अगर जरा सा भी शॉर्ट सर्किट हो गया ना तो कसम खा के कह रही हूँ पूरे घर की लाइट उड़ जाएगी। ये काम कर, हरो वालों है ना वो लाल में डाल दे। हाँ। और लाल वालों कालों में डाल के, कालो वालों फिर लाल में डाल के हरों में डाल दे। हाँ। बाकी फिर तू अंदर डाल ले। हैं? ये क्या कह रहे हो यार? अबे सही कह रही है बावले, अकल से पैदल जो बच्ची कुची अकल है ना उसका इस्तेमाल कर लियो। जरा से भी चूक हो गई ना तो कसम खा के कह रही हूँ तिवारी सेठ के गुर्दों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ यार, पते की बात कह दी भैया। पंडित रामफल का बर्थडे है यार, और तिवारी भैया ना बहुत सारे पैसे लगा रहे,
घुइया 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 कंजूस पैसे लगा रही है। अंदर की बात ये है, पैसे तो अम्मा लगा रही है। आइए अग्रवाल साहब, आइए आइए। अंकल नमस्ते। अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। ये तिवारी जी, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? कहाँ क्या सर, हम अपने घर अपने गरीब खाने में लेके आए हैं आपको। जी लगता है यहाँ पे कुछ फंक्शन वंक्शन है, बड़ी तैयारी शैयारी चल रही है। इनके दूसरे बाप को बर्थडे है। हाँ? भाई तिवारी जी, लगता है यहाँ पे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। कोई और जगह है, कोई दूसरा कमरा कोई? नहीं, वो ऊपर एक कमरा और है, लेकिन क्या है कि वहाँ भी काफी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं, कॉफी शॉफी पी लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम तीनों तो चुपचाप अपना काम करते रहेंगे, आप दोनों यहाँ बैठ के मीटिंग कर लो। लेकिन तुम तीनों की मनहूस आवाजें में सुनाई नहीं देनी चाहिए, समझ गए? डोंट वरी अंकल, टेक योर सीट। आइए अग्रवाल साहब, तशरीफ रखिए। जी। हाँ तो बताइए तिवारी जी। अरे हम क्या बताएं अग्रवाल साहब, बताना तो आपको है। वैसे भी हमने तो है दाम मार्केट रेट से काफी कम में तय किए हैं। अब देखिए तिवारी जी, मार्केट में तो आप जाइए मत। मार्केट का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। आपको सच्ची बात बताएं, मुन्ना अंडरगारमेंट वाले ने 3 रुपए पर पीस के हिसाब से मुझे ऑफर किया हुआ है, जिसमें कि उसकी क्वालिटी और मटेरियल आपसे कम नहीं है। ये गलत बात कह रहे हैं सर। ये मुन्ना अंडरगारमेंट्स वाले एक नंबर के चोर हैं। ग्राहकों की कंप्लेंट है कि उनके बनाए नाड़े जो हैं वो 20 सड़क में खुल जाते हैं। अब भी ना तिवारी जी, अब 2 बिजनेसमैन की एक दूसरे के लिए ऐसी राय तो हो ही सकती है। खैर आप उनकी छोड़िए ना जी। आप ये बताइए कि आप लास्ट में लास्ट कितना कम करेंगे हमारे लिए? देखिए लास्ट टू लास्ट हम आपको 5 रुपया पर कच्छा लगा देंगे। देखिए वो भी इसलिए क्योंकि आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं। बाकी हमारे विषय में आप मार्केट में किसी से भी पूछ सकते हैं सर। नहीं यार तिवारी जी, 5 रुपए तो ज्यादा है। छोड़िए ना, आपकी ना हमारी 4 रुपए लगा लीजिए। अरे नहीं सर, 4 रुपए तो बहुत कम है, इससे तो लागत भी ना निकलेगी। अच्छा चलो ठीक है, आप भी क्या याद करोगे। डन। थैंक यू सर। एक काम करो तिवारी जी, आप जी जी जी, ये लो कॉन्ट्रैक्ट है, इस जी। पे आप साइन कर दो। 1 मिनट, ये लीजिए पहले। टीका, अब भैया मैंने सारे कनेक्शन जोड़ दे। अब तू बोला तो ऑन कर दूं? कर दे ऑन, सारे तार घुसेड़ दे। चले संभाल के करिए भैया। अरे अंकल जी का करंट लग दो, जल्दी डंडा मार। बस प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व? साला अपने घर में बुला के लोगों की बैंड बजाते हो तुम। इन्होंने बुलाया। ऑर्डर कैंसिल। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? कैंसिल ऑर्डर। अरे सुनिए हमारे, अरे सुनिए। तिवारी भैया लंच है गो, खाने का इंतजाम है गो। लाइट चल रही है ना, लाइट जल रही है ना, ये लाइट जल रही है। लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ। मुझे चुभ रही है, मुझे आज लाइट चुभ रही है। लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ, लाइट बंद करो। लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ, अभी? लाइट बुझाओ। हाँ अभी लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ, लाइट बुझाओ। Excuse me, baby. May I help you? No, thanks. Uncle. Oh, me? Yes. What can I do for you? आप जरा ये स्विच ऑफ कर देंगे प्लीज? Why not? Yes. थैंक यू अंकल।
संस्कार रहने दो। अब कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मम्मी, मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग नाइस। सर लाइट बंद हो गई तो क्या करूं? भाभी जी ये पंखा चल रहा है ना, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, पंखा 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 गर्मी चाहे बाहर में पंखा बंद करो। पंखा 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 पंखा। अंकल Oh yes, I am at your service, please. आप जरा ये स्विच ऑफ कर देंगे? Why not? चाचा आपसे ना सिर्फ खटका ही दबवाना था, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। तू अपनी जबान को लगाम दे, ज्यादा लगाम की बात कर रहा है। अच्छा लगा? आई एम फीलिंग गुड नाउ। अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। डॉक्टर साहब ये ऐसा क्यों कर रहा है? आंटी जी, विभूति भैया को इलेक्ट्रोफोबिया हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब ये आंटी जी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑन होगा ना, विभूति भैया को दौरे पड़ने लगेंगे। आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अब कभी भी विभूति भैया के सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑन ना होने पाए, वरना इनको ऐसे दौरे पड़ने लगेंगे। अंधेरे में ऐसे कैसे? मम्मी आई एम फीलिंग गुड। भाभी जी मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तिवारी जी आई डोंट केयर, बट आई एम फीलिंग गुड। चना जोर गरम लाई मैं बाबू, चना जोर गरम। भाभी जी अगर आपकी मोहब्बत का चना चबाने को मिल जाए ना तो जिंदगी गुलजार हो जाए। अक्का बोले अभरभूति जी कैसन बा, और आपका तबीयत कैसा है? भाभी जी मैं एकदम ठीक हूँ, परफेक्टली ऑल राइट हूँ। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि जब भी मैं कोई बिजली का उपकरण देखता हूँ या उसकी चलने की आवाज आती है ना, तो मेरी पूरी नसों में एक बिजली से कौन जाती है। ऐसा लगता है कि ऐसे कोई बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो। किया? हाँ ऐसा लगता है। क्या हो रहा है आपके साथ? लेकिन वो हुआ था ना, उसको शौक लगा था ना मुझे भाभी जी, उसी को ऐसा। वो दिन आपको ना ही करना चाहिए था। भाभी जी अगर मैं ऐसा ना करता ना तो पंडित रामफल टैप बोल जाते, तो फिर भी जवान था, जेल गया। लेकिन आप उनको खींच लेते ना, आप काहे बैठ गए वहाँ? हाँ भाभी जब होने का कौन टाल सकता है, ऐसे होना था मेरे साथ। अभी जी अभी जी आवाज कैसी आ रही है? ये आवाज कैसी आ रही है? ये किसी बिजली के उपकरण की आवाज है। आई कैन हियर दैट। ये आवाज तो हाँ, ये तो लड्डू के भैया हेयर फ्राई कर रहे हैं। हेयर ड्राई है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो काहे की नया मशीन लेकर आए हो? ये लड्डू के भैया कहाँ मिलेंगे इस वक्त? अब बेडरूम में। ओके आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। हटियो भरभूति। हाँ चौधरी जी, बच्चा काफी दिन से कह रहे फर्श उखड़ गो पापा, फर्श उखड़ गो। चौधरी चाचा को फोन करो, हमने कि सारू अब की बार टकाटक करवा दें। हैं? बिल्कुल करेक्ट। भगवान को रूप होते हैं बच्चा, उनको कैसे टाल सकते हैं। हप्पू सिंह जी हमारी एक रिपोर्ट दर्ज कीजिए जरा। उंगली रखो। हाँ चौधरी साहब, हाओ अब देखो यार, माहौल ऐसा चल रहा हूँ ना, बेचारे एक तो सारे नौन उठैया हैं, घर में भीड़ है, वो सारे नौंगन की कहा ऑनलाइन क्लास चल रही है। स्कूल जा ही ना रहे, कहा स्कूल में चिरांद फैली है। तो सुनो, ऑनलाइन से याद आता ना, सुनो लैपटॉप की दिक्कतें हैं, घर में 2 ठैया तो पड़े हैं, लेकिन लौंडा पाड़ी ज्यादा है, तो ना 4-5 ठैया लैपटॉप भिजवा दो। और लैपटॉप ऐसे कैसे चलेगो, ऐसे कैसे चलेगो, वाईफाई तो चाहिए ना दादा। सुनो 7-8 महीनों को रिचार्ज पेल दो में, सारो टकाटक चलेगो।
बीच में टाइम मिलेगा तो यूट्यूब भी तो देख लें। अरे दरोगा जी क्या कर रहे हैं, हमारी रपट दर्ज कीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा आपको? ना भैंसिया ना घुसियाई। एक आदमी आओ रिपोर्ट लिखवाने कर रही, तुम्हें फोन कर रही और मार्बल को कलर बता रही बाद में। इतनू का चिची आ रही तुम ससुर, कब बात है बोलो। हमने कहा हमें रपट दर्ज करवानी है। कहो गो। अरे वो भभूति जी के खिलाफ रपट दर्ज करवानी है। क्या कर दो उनने तुम्हारे संग में, काय कर रहे दोस्ती उनसे? कहा है कि जब से उन्हें करंट लगा है ना, हाँ। तब से कुछ पगला से गए हैं। जहां पर भी कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखते हैं ना चलता हुआ, हाँ। तो उनके दिमाग में कोनो केमिकल लोचा होता है और वो जो है सब तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जीना मुहाल कर दिया उन्होंने हमारा। तो जीनू का माल, हम तो जो सोच रहे गोरी मैम की जिंदगी बर्बाद कर दी बाने। खैर गोरी मैम को छोड़ो, तुम्हारा का जीनू माहौल कर दो मतलब। अरे कहा है कि हम जब भी कोनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाते हैं ना, आते हैं और में कूट फाट के चले जाते हैं। अभी कुछ हम जो है वो इडली बनाने के लिए मिक्सर में चावल पीस रहे थे। तुम सारे आजकल खोका ना जा रहे अपने, और घर में इडली बनाई तुमने, और इतने हम सारे भांग उठ रहे। तुमने हमें एक फोन नंबर है माओ कि नहीं? तुमने हमें सारी याद तक ना करो, घर में इडली बन रही, 2 मिनट को रास्ता है हमारे तुम्हारे घर को। अरे हमने कोई दावत देने के लिए इडली नहीं बना रहे थे। वो कहा है कि वो पंडित रामफल ने कोनो एक टोटका बताया अम्मा को, तो वो टोटका पूरा करने के लिए हम इडली सांभर बना रहे थे। तो इडली सांभर बना रहे थे तो बनने की बात कौन सुबह को सूटकेस में पैक करते और लॉक करते, कोनो न कोनो के पेट में तो जाती। हमारे पेट में कांटे लगे सोचकर हम ही खा लेते, नाश्ता करके नहीं आए हम, इडली ले आते तो हम खुश हो जाते। ऐसा है कि टोटके के अनुसार इडली सांभर शरीफ और ईमानदार आदमी को खिलाना है, नहीं तो आपको जरूर बुलाते। अब हमें बुरू लग गो। तुम सारे थाने में हम मजाक उड़ाना रहे, टाइम पास खिलाने आए हो। अरे टाइम पास शरीफ आदमी को क्या मतलब, सारे बहुत इज्जत है हमारी। तो टाइम पास हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं टाइम पास? ऐसा है महाराज, जो हमारा थानू है वो इतने हम चाहे समोसा खाएं, चाहे रंगोली बनाएं, चाहे घुइयां छीलें, तुम्हें मतलब? ऐसा हम पब्लिक है, हाँ। और जनता की सेवा करने के लिए हमने आपको इस कुर्सी पे बैठाया है। तो सेवा क्या करे, तुम्हारी मालिश कर दें, तुम कपड़ा उतारो सारे मालिश करें, मसाज करें तुम्हारी। आपने मसाज सेंटर का ही नहीं खोल लिया है, शायद गलत लाइन में आ गए आप। हमारी भंडारी खोपड़ी एक तो सारी इडली न ले आई तुम, खोपड़ी ना चाटो, काम की बात बताओ क्या काम है? बताया नहीं था आपको कि भभूति जी के खिलाफ रपट दर्ज करानी है? ऐसू है, बहुत ज्ञान पील लो तुमने, उन पे कौन केस नहीं बनतो। उन्हें पागल खाने में दर्ज कराओ रिपोर्ट। जाओ। पागल खाने नहीं भेज सकते, वहां भेजेंगे तो लंबा चक्कर पड़ जाएगा। तो क्या करें हम? एक काम कीजिए। हाँ बोलो। उन्हें जो है कोई उल्टा सीधा केस लगा के हवालात में डाल दीजिए, फिर जब हमारा उपाय पूरा हो जाएगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। हमारे बाप ने इतना ज्ञान नहीं दो तो हमें कैसे दे देती हो? बाकी बदले में हमें क्या मिलेगा ससुर? इडली और सांभर खिला देंगे। ऐसो है, 10,000 की गड्डी लेके आइयो, ऐसे गद्दी में धरियो, हम 5 साल की इडली स्वयं खरीद लेंगे, 9 टैये बच्चा भी खाएंगे। एक सेकेंड, ऐसो है मामा राव, सुनो हमारी बात। तुम मामा राम आपका तुम चुलकनू कर दो पहले बंद, हमें सब पता है तुम्हारे गर्दन में हो गई ये बहुत चर्बी है ना, तो तुम खामो खा की बात ना करो। हम बार बार जब चीज को लिहाज करते हैं कि तुम हमारी डोकरिया के गांव से हो, नहीं सारे हम तुम्हारे गुर्दा ढीले कर दें, और आगे से अगर तुमने गलती कर दी तो सारे हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी अम्मा के गांव के हो, फिर तुम हमारा कछू ना उखाड़ पाओगे। रखो यार तुम कपड़िया खा रही। सुनो भैया विभूति आई थी का, आज आंदू सारे कबूतर को अच्छे से जाल में फंसाएंगे, बनाई अदरक वाली। तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, कसम खाओ, हमने थोड़ी देर पहले तुमसे कब पूछी भैया विभूति हैं का? सुनो कैसे हैं अपू सिंह जी? हम तो सब चकाचक चल रहा हुए। तुम सुनाओ, गोरी मैम कैसी हैं? अच्छी हैं। अच्छी नहीं है, ये तो तुमने तना गलत लाइन बोल दी। बहुत अच्छी हैं, बसल में देखो जाए पूरे मोहल्ला में हीरा है, हीरा भी सबसे अच्छी हैं। हीरा है, तभी उनको बहुत संभालना पड़ता है, कहीं कोई चोर आके चोरी ना कर ले। चोर की ऐसी की तैसी, हमारे जीते जी अगर गोरी मैम को सारों को हाथ लगा के दिखा दे, कसम खा के कह रहे सारे के शरीर से हाथ उखाड़ लेंगे हम। उसके लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काफी हूँ। आप अपनी बीवी संभालिए।